इस वक्त हमारे साथ अमेरिका से विदेश मंत्रालय के दफ्तर से जुड़ रहे हैं जेड तरार साहब। तरार साहब, मैं उम्मीद करता हूं अब तक मेरी आवाज साफ पहुंच रही है। सबसे पहले तो आज अब जब हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि कीव घिर चुका है, यानी यूक्रेन की राजधानी पर कभी भी धावा बोल सकती है रूस की फौज। ऐसे में नेटो कहें या अमेरिका क्या तैयारी रखते हैं, किस तरीके से यूक्रेन की मदद की जा सकती है? पहली बात तो यह है कि जो मौजूदा सूरत हाल है वो बहुत डायनामिक है इस वक्त, तो हम बहुत करीब से देख रहे हैं, लेकिन मैं उसमें बहुत तफसील में नहीं जाना चाहूँगा, बहुत तफसीली जानकारी में नहीं। लेकिन ये कहते हुए जो सबसे शायद महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस वक्त पूरी शायद विश्व इस बात पर जुड़ी हुई है कि ये जो हमला हुआ है रूस से, ये बिल्कुल नाजायज़ था। उन्होंने बिला वजह एक लोकतांत्रिक पड़ोसी देश पर हमला किया। ये युद्ध बिल्कुल नहीं होना चाहिए और हम इस वक्त बहुत सख्त, इंतहाई सख्त प्रतिबंध को कायम कर रहे हैं। शायद ये आपने सुना होगा कि कल हमने 10 जो सबसे बड़े 10 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं रूस में, उन पर हमने पाबंदी लगाई है। हमने रूस के जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स है उस पर हमने पाबंदी लगाई है। $1 ट्रिलियन इस वक्त जो रूस से बाहर हैं वो फ्रीज हो चुके हैं, वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुके हैं और ये सिर्फ शुरुआत है। हम चाहते हैं कि पूरी विश्व एक आवाज़ से ये कहें कि 21वीं सदी में ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और रूस ने फौरी तौर पर यूक्रेन से निकलना है। तरार साहब, इकोनॉमिक सैंक्शंस, एक वित्तीय प्रतिबंध, लेकिन ये कम से कम राष्ट्रपति पुतिन को रोक नहीं पा रहे हैं यूक्रेन पर हमला करने से। और जो यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हैं, उन्होंने अपनी निराशा जाहिर करते हुए ये कहा है कि इस वक्त दुनिया ने यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया है और वो अकेले लड़ रहे हैं एक बड़ी फौज से। राष्ट्रपति बाइडेन का ये कहना है कि हाँ, ये बल्कि उन्होंने खुद माना है, राष्ट्रपति बाइडेन ने कल रात को ये माना है कि बेशक के ये जो प्रतिबंध है उन्होंने पुतिन को नहीं रोका इस जंग से, ये इस लड़ाई से और इस रास्ते से, वो हमने मानना पड़ता है। लेकिन उनके जो मकसद था, ये जो प्रतिबंध है, उनका मकसद ही यही नहीं था, क्योंकि हमारे इंटेलिजेंस के मुताबिक हमें पता था कि उनकी जो तैयारियां हो रही थी पिछले हफ्तों में, वो ही आप सबको आप जान सकते हैं कि उनके क्या इरादे थे उस वक्त। तो प्रतिबंध जो है उनकी मकसद ये नहीं था कि उनको रोकना था उस वक्त। लेकिन हमने उन पर एक ऐसी बोझ डालना है, रूस की इकॉनमी पर ऐसी सख्त बोझ डालना है कि पूरी पुतिन का जो कैलकुलस है उसमें तब्दील आए, कि जो वो कर रहे हैं उसका जवाब होगा सिर्फ अमेरिका से नहीं बल्कि नेटो, ब्रसल्स और पूरी विश्व से। और राष्ट्रपति बाइडेन का ये सोच है कि हमने यूक्रेन को नहीं अकेला छोड़ना, उनके यूक्रेन के आम लोगों को हमने अकेला नहीं छोड़ना। इस बात पर हमारे जितने भी करीबी एलाइज हैं, सहयोग हैं, इस बात पे हम जुड़े हुए हैं कि हमने यूक्रेन के साथ खड़ा होना है। बेशक के जैसे मैंने इज़हार किया कल रात को, राष्ट्रपति बाइडेन ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है, बेशक के हमने अपने फौजी फोर्सेस, सैनिक फोर्सेस, अमरीकी फोर्सेस हमने यूक्रेन में नहीं भेजना। नेटो ने रूस पर हमला नहीं करना, ये सच है, हमारे कोई ऐसे इरादे नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम यूक्रेन को अकेला छोड़ रहे हैं। तरार साहब, ये बताएं कि अमेरिकी इंटेलिजेंस का असेसमेंट शुरुआत से ये रहा था कि राष्ट्रपति पुतिन हमला करेंगे, इन्वेड करेंगे यूक्रेन को, जब कई सारे और देश ऐसा नहीं सोच रहे थे, लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस सही साबित हुई। अब क्या असेसमेंट है अमेरिका का? क्या आप मानते हैं कि पुतिन जो कह रहे हैं कि वो कब्जा करके नहीं रखना चाहते यूक्रेन को, यानी उनकी फौजें वापस लौटेंगी? आपका क्या मानना है? वो वहां रिजीम चेंज करने के लिए गए हैं? क्या वो यूक्रेन को अपनी सीमाओं में मिलाना चाहते हैं? बिल्कुल लग ऐसा ही रहा है, बल्कि कल शाम को सेक्रेटरी ब्लिंकन ने इसको बहुत आई थिंक क्लियरली उन्होंने कहा है कि लग हमें ऐसा रहा है कि पुतिन यूक्रेन पर कब्ज़ा करना चाहते हैं और वो ज़ेलेंस्की रिजीम को ख़त्म करना चाहते हैं, जो कि ज़ाहिर बात है बहुत चिंता की बात है। लेकिन ये हमारी हम बल्कि हफ्तों से हम कह रहे हैं कि रूस जो है इसी मामलों में
तैयारियां कर रहे थे। उन्होंने फील्ड हॉस्पिटल बनाया, उन्होंने अपने फोर्सेस के लिए खून का भी बंदोबस्त किया है। तो इससे भी आप एहसास लगा सकते हैं, बल्कि आप बिल्कुल असेसमेंट लगा सकते हैं इसमें कि पुतिन के क्या इरादे थे उस वक्त। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने यहाँ से कहाँ जाना है, हमने आगे कहाँ जाना है। हम इंतहाई सख्त प्रतिबंध लगा रहे हैं और हम पुतिन को साफ अल्फाज में कह रहे हैं कि इस बात पर, जितने भी ख़ास तौर पर लोकतांत्रिक देश है पूरे विश्व में, इस बात पर हम जुड़े हुए हैं कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तरार साहब, ये और बताएं कि जो यूक्रेन और रूस से सटे हुए और देश हैं जिनमें बहुत सारे नेटो मेंबर्स भी हैं, वहां पर नेटो ने अपनी तैयारियां जो हैं वो और मजबूत कर दी हैं, अपनी सैन्य शक्तियां जो है वहां बढ़ा रहे हैं वो। इसके अलावा एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी खड़ा हो सकता है, उसको लेकर के क्या सोच और तैयारी है? बिल्कुल, ह्यूमैनिटेरियन जहाँ तक हमारी सपोर्ट है वो जारी है। लगातार हम अपने अलाइज के साथ हम लगातार राब्ते में हैं उनके साथ, तो वो जारी हैं जितने भी हमारे ह्यूमैनिटेरियन रिसोर्सेज हैं। बल्कि हमने सुना होगा कि पोलैंड भी तैयारियां कर रहा है। तो इसके अलावा अगर आप हमारे सपोर्ट को देखें, आपने शायद खुद अपने ये न्यूज़ रिपोर्ट में 6 मिनट पहले आपने जैवलिन मिसाइल्स के आपने इजहार किया। तो अगर हम जैवलिन मिसाइल्स को देखें, यही यूएस से हमने भेजे हैं यूक्रेन को पिछले महीनों में। और ये सिर्फ एक ही मिसाल है, एक ही एग्जांपल है इसमें। तो अगर आप देखें, हमने बहुत सपोर्ट दी है उनकी फोर्सेस को, और आने वाले दिनों में हमने और भी सपोर्ट देना है यूक्रेन और यूक्रेन के लोगों को। लेकिन अभी जो हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए क्या आपको लगता है कि अमेरिका ने जितनी भी सैन्य मदद यूक्रेन को पहुंचाई पिछले कुछ सालों में, उसके बावजूद क्या वो सामना कर पा रहे हैं रूसी फौज का? क्या आपको लगता है कि डटकर मुकाबला कर पा रही है यूक्रेन की फौज? आपने शायद भी देखा होगा पिछले 24 घंटों में कि यूक्रेन के जो आम लोग हैं वो रूस से लड़ने के लिए तैयार हैं। तो हम सैनिक फोर्सेस को तो एक साइड पे छोड़ लें, जो आम लोग हैं यानी कि जो दफ्तर में काम करते हैं, उन्होंने भी बंदूक पकड़ के अब तैयारियां कर रहे हैं कि उन्होंने रूस के खिलाफ लौटना है। तो मेरे नहीं ख्याल में इसमें कोई शक होना चाहिए कि यूक्रेन ने अपने पूरी ताकत के साथ रूस के खिलाफ लड़ना है, और पूरी विश्व जो है वो यूक्रेन और यूक्रेन के लोगों के साथ इस लौट में खड़े हुए हैं। तरार साहब, इस वक्त की मैं ताज़ा खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं और आपका रिएक्शन चाहता हूं। जो रूसी विदेश मंत्री हैं लावरोव, उन्होंने ये कहा है कि अगर यूक्रेन की आर्मी अपने हथियार छोड़ देती है तो हम बात करने के लिए तैयार हैं यूक्रेन से। तो क्या ऐसे में आप यकीन कर पाएंगे रूस के इस आश्वासन पर, और क्या यह हिदायत देंगे आप यूक्रेन के राष्ट्रपति को कि वो सरेंडर करा दें अपनी आर्मी का और बात करें रूस से? देखिए, यहाँ पे दो अलग बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हमने बहुत कोशिश की कि हम बातचीत के ज़रिए, सफारतकारी डिप्लोमेसी के ज़रिए जितने भी रूस के जो जायज़ कंसर्न्स थे, सिक्योरिटी जो कंसर्न्स थे उनको हम बिल्कुल बात करने के लिए तैयार थे। लेकिन उन्होंने ये रास्ता नहीं चुना और आखिरकार उन्होंने एक पड़ोसी देश पर एक नाजायज़ हमला किया। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं या हम कह सकते हैं कि जो हम सुन रहे हैं पुतिन से और उनके मॉस्को से, उनके जो करीबी साथियाँ हैं मॉस्को में, ये तो अब शायद जाहिर बात है कि झूठ पर झूठ हम सुन रहे हैं। तो 2 हफ्ते पहले हम सुन रहे थे कि कोई उनके इरादे नहीं थे यूक्रेन पर हमला करने का, और वो झूठ निकला है। तो मैं ये कहूँगा कि पहली बात तो ये है कि जो हम हकीकत देख रहे हैं, जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, उसके मुताबिक फिर हम अपने रास्ते को चुनेंगे। और हकीकत ये था कि उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा सैनिक फोर्सेस यूक्रेन के सरहद पर बिठाया हुआ था, और उसी वक्त वो कह रहे थे, इनकार कर रहे थे कि उनका हमले के कोई प्लान्स नहीं थे, जो कि गलत निकले, जो झूठ निकला है। तो अब हम देखेंगे कि क्या वो अपने फोर्सेस को पीछे लेके जाएंगे या उन्होंने लड़ाई झगड़ा का रास्ता पे चलना है।
तरार साहब, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, और ये सवाल है अमेरिका की छवि से जुड़ा हुआ, इमेज से जुड़ा हुआ। राष्ट्रपति बाइडेन के सत्ता में आने के बाद पहले अफगानिस्तान से जिस तरह से आपकी फौज वापस लौटी और एक आक्रामक तालिबान के सामने अफगानिस्तान की जनता को आपने देखा क्या क्या सहना पड़ा, ऐसे ही इस यूक्रेन के मामले में ना इंटरफेयर करके, सैनिक इंटरवेंशन ना करके आप देख रहे हैं कैसे रूस पूरी तरह कब्जा कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि इससे जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सवाल खड़े होते हैं? देखिए, इस वक्त तो हम बहुत यूक्रेन पर बहुत तवज्जो दे रहे हैं, बहुत करीब से देख रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि वाइट हाउस में कोई भी ऐसा मेरे कॉलीग हैं जो कि इस वक्त अमरीकी इमेज पर बहुत सोच रहे हैं। असल में सवाल ये है कि पुतिन ने इस वक्त पूरी विश्व को 30 साल पहले वो लेके गए, जो हम शांति का, जो हम यानी कि पीस डिविडेंड के नाम से कहा जाता है, जो शांति पूरी विश्व में फैल चुकी थी, उसको पुतिन ने तोड़ा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बाकी खासतौर पर लोकतांत्रिक देश, उन्होंने पुतिन को क्या कहना है, हमने कौन सा जवाब देना है। और हमारे ख्याल में ये होना चाहिए कि एक सख्त और यूनाइटेड जवाब होना चाहिए कि ये बिल्कुल गलत है और ये जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तरार साहब, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया टीवी को समय देने के लिए और अमेरिकी सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने रखने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।